हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग श्री राम का स्वरूप और उनकी प्रसन्नता का साधन। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। सब कर परम प्रकाशक जोही, राम अनादि अवधपति सोई। प्रश्न: भगवान श्री राम को कोई परात्पर ब्रह्म, कोई भगवान विष्णु का अवतार, कोई महापुरुष, कोई आदर्श राजा और कोई काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं। अतएव यह बताइए कि श्री राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। उत्तर: भगवान श्री राम का प्रपंचातीत भगवत स्वरूप कैसा है, इस बात को तो भगवान ही जानते हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उनके स्वरूप की यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके। भगवान के संबंध में अब तक जो कुछ कहा गया है वह सारा का सारा भगवान का आंशिक वर्णन ही है। शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र है, तथापि वह मिथ्या नहीं है। समुद्र का प्रत्येक कण समुद्र है। इसी प्रकार भगवान का जो कुछ भी वर्णन है वह पूरा न होने पर भी उन्हीं का है, और इस दृष्टि से भगवान के संबंध में जो जैसा कहते हैं ठीक ही कहते हैं। भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, महापुरुष भी हैं, आदर्श राजा भी हैं, और उनके काल्पनिक होने की कल्पना करने वाला मन आत्म रूप भगवान के ही आश्रित होने के कारण वे काल्पनिक भी है। बात यह है कि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें सभी का समावेश है, क्योंकि सब कुछ उसी से उत्पन्न है, उन्हीं में है, सब में वे ही समाये हुए हैं। वे ही सर्वगत सर्व उरालय हैं। वस्तुतः भगवान का स्वरूप उनके गुण और भाव अकल, अचिंत्य और अनिर्वचनीय है। उनकी उपमा कहीं मिलती ही नहीं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपाल हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। प्रश्न होता है, मैं तो पूछता हूँ कि जिन भगवान के दशरथ जी के यहाँ जन्म धारण किया था वे कौन है। उत्तर में कहते हैं, वे साक्षात भगवान हैं। हाँ, कल्प भेद से कभी भगवान विष्णु राम रूप में अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परात्पर भगवान का अवतार होता है, परंतु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए स्वरूपतः इनमें कोई तारतम्य नहीं है। लीला भेद से ही पृथक्त्व है। फिर प्रश्न होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अपनी इच्छा से। वस्तुतः भगवान में कोई इच्छा भी नहीं है, भक्तों की इच्छा ही इनमें इच्छा पैदा कर देती है। इसी से वे हम लोगों में उतर आते हैं। सच्ची बात तो यह है कि न उनमें जन्म है न कर्म, क्योंकि उनके अदृष्ट ही नहीं है। जीव तो अपने पूर्वकृत कर्मों के संस्कारवश पराधीन हो देह धारण करके अपना कर्म फल भोगता है और संचित की स्फुरना तथा वातावरण के वश में होकर नवीन कर्म करता है, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। कारण उनमें कर्म संस्कारों का सर्वथा अभाव है और वे भोग देख नहीं ग्रहण करते, तथा कृतित्व अभिमान न होने से उनके द्वारा फलोत्पादक नवीन कर्म भी नहीं होता। उनका अवतार तो जीवों पर अनुग्रह की वर्षा करने के लिए ही होता है। फिर प्रश्न होता है, रामायण तथा अन्य पुराण आदि ग्रंथों में ऐसा पाया जाता है कि भगवान शाप या वरदान के वश होकर जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे नारद जी ने उन्हें मनुष्य होने का शाप दिया, वृंदा ने शाप दिया, जय विजय का उद्धार करने के लिए सनकादि महर्षियों ने शाप अनुग्रह किया, रावण कुंभकर्ण आदि को ब्रह्मा ने वर दिया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उनके यहाँ
पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए श्री राम जी ने वरदान दिया। इस प्रकार की और भी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनका क्या हेतु है? बल्कि कथाएं तो यहाँ तक आती हैं कि शूर्पणखा की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार में उसे कुब्जा रूप में अंगीकार किया। दंडकारण्य के ऋषियों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने उन्हें गोपिकाओं के रूप में स्वीकार किया और बालीवध का बदला श्री कृष्ण अवतार में छिपे हुए व्याध के द्वारा अपने चरण में बाण मरवाकर चुकाया गया। फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या ये कथाएं असत्य हैं? असत्य एक भी कथा नहीं है, परंतु विचार कर देखने पर पता लगेगा कि भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने और अपनी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए लोक दृष्टि में अपने ऊपर शाप वरदानों का एवं कर्म फल भोग का आरोप कर लेते हैं। यही लोक संग्रह का आदर्श है। वस्तुतः भगवान पर न तो किसी शाप वरदान का कोई प्रभाव होता है और न उन्हें किसी कर्म फल का ही भोग करना पड़ता है। जब मुक्त पुरुष भी किसी शाप वरदान के वश नहीं होते एवं देह अभिमान एवं कृतित्व अभिमान न रहने के कारण अदृष्ट के अभाव से फल भोगार्थ जन्म ग्रहण नहीं करते, तब भगवान की तो बात ही क्या है। इसी विलक्षणता को बताने के लिए भगवान के जन्म कर्म को लीला कहा गया है। भगवान वस्तुतः किसी शाप वरदान के वश नहीं हो सकते। इस पर एक इतिहास सुनो। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका को लौट रहे थे। रास्ते में उत्तंक मुनि का आश्रम था। श्री कृष्ण उनके आश्रम में गए। उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए मुनि की पूजा की। मुनि ने भी उनका सत्कार किया। फिर बात होते होते जब मुनि को यह पता लगा कि महाभारत युद्ध हो गया और उसमें सब योद्धा मारे गए, तब वे श्री कृष्ण पर क्रोधित होकर बोले, श्री कृष्ण, तुम चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे। तुम्हारी उपेक्षा के कारण ही इस महायुद्ध में सबका संहार हुआ। मुझे इस समय तुम पर बड़ा क्रोध आ रहा है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मुनिवर, आप तपस्वी हैं, गुरु भक्त हैं, शांति रखिए, मेरे अध्यात्म तत्व को जानिए। याद रखिए, आप मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। आपका शाप मुझ पर नहीं चलेगा, बल्कि आप शाप देंगे तो आपका तप ही नष्ट हो जाएगा। आप जानते नहीं, लोग जिसको सत असत, व्यक्त अव्यक्त, अक्षर शर कहते हैं, वह सब मेरा ही रूप है। सत असत और सत असत से परे जो कुछ है, मुझ सनातन देव के सिवा और कुछ भी नहीं है। यह उत्तर सुनकर उत्तंक मुनि ने श्री कृष्ण का स्तवन किया और उनसे ऐश्वर्य रूप दिखलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कृपा करके उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखलाया, जिसे देखकर मुनि आश्चर्य में डूब गए। अस्तु। भगवान की लीलाओं में ऐसे और भी बहुत से उदाहरण और सिद्धांत वाक्य हैं, जिनसे यह सिद्ध है कि उन्हें धर्माधर्म रूप अदृष्ट या कर्म संस्कार वश जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। वे अपनी इच्छा से ही अपने दिव्य विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शंकर सती देवी से कहते हैं, मुनि, धीर, योगी और सिद्ध पुरुष निर्मल मन से निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वे ही सर्वव्यापक अखिल ब्रह्मांड के स्वामी मायापति पूर्ण ब्रह्म रघुकुल मणि श्री राम अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से अवतरित हुए हैं। भगवान के अवतार का एक हेतु है जीवों को सहज ही भव सागर से पार उतार देना। भगवान अवतार लेकर ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको गा गा कर सुन सुनकर लोग सहज ही भव सागर से तर जाते हैं। भगवान की इच्छा में भी भक्तों की इच्छा ही कारण होती है। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल की ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। फिर प्रश्न आता है, अच्छा, यह बात तो समझ में आ गई कि भगवान के अवतार का प्रयोजन भक्तों पर अनुग्रह करना और लोगों को भव सागर से तारना ही है और वे किसी कर्म के वश भी नहीं। परंतु दशरथ जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था
और कुछ काल के पश्चात उनका देह त्याग भी हो गया। इसलिए उनका जन्म मरण तो होता ही है, फिर जन्म नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है? भाई, उनका जन्म मरण सा दिख तो सकता है, परंतु वे नित्य, अजन्मा और अविनाशी हैं। इससे वास्तव में हम लोगों जैसा उनका जन्म मरण नहीं होता। उनका तो आविर्भाव और अंतर्ध्यान होता है। जैसे कोई योगी अपनी इच्छा से जब चाहे तब अपने योग बल द्वारा प्रकट हो जाता है और मन में आते ही छिप जाता है, वैसे ही भगवान अपनी स्वरूप भूता योग माया को लेकर स्वेच्छानुसार प्रकट हो जाते हैं और फिर अंतर्हित हो जाते हैं। यही उनका जन्म मरण है। योगी का उदाहरण भी वस्तुतः भगवान के साथ लागू नहीं होता। उनका आविर्भाव तिरोधान अनन्य साधारण ही होता है। जो स्वरूप से ही अजन्मा और अविनाशी है, उसका जन्म और मरण हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। इसी से गीता में श्री भगवान ने कहा है कि मेरे दिव्य जन्म कर्म को तत्वतः जानने वाला देह छोड़ने पर पुनर्जन्म नहीं पाता, वह मुझको प्राप्त होता है। जिनके जन्म के रहस्य को जानने मात्र से जीव का जन्म होना छूट जाता है, उनका जन्म कितना विलक्षण होगा। रही देह ग्रहण और देहपात की बात, सो कहीं कहीं तो वे ऐसी लीला करते हैं जिससे माया देह का ग्रहण त्याग दिखता ही नहीं। वे जिस रूप में प्रकट होते हैं उसी रूप में अंतर्हित हो जाते हैं। जैसे रामायण और भागवत के वर्णानुसार भगवान दिव्य चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट होते हैं। योनि द्वार से उनका जन्म नहीं होता और फिर वे समय आने पर सदेही दिव्य लोक में चले जाते हैं। यहाँ उनका कोई शरीर नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वे दिव्य देह से तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु लोगों को दिखाने के लिए माया देह का निर्माण करके उसे छोड़ जाते हैं। महाभारत, पद्म पुराण आदि में भगवान की जिस देह के छोड़ने की बात आती है वह ऐसी ही देह है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।